स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये डॉक्टर तारा स्वॉट और जे शेट्टी के बीच हुई बातचीत है। इसमें न्यूरोसाइंस, मैनिफेस्टेशन और हाँ, प्राचीन ज्ञान का भी जिक्र है, इन सब का संगम। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इससे मुख्य बातें निकालना, जैसे हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हाँ। क्या हम सच में अपनी सोच और कर्मों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? और इसमें विज्ञान और जो हमारा पुराना ज्ञान है वो कैसे जुड़ता है। हाँ, तो चलिए इस विचार यात्रा में थोड़ा गहरे उतरते हैं। शुरू करते हैं मैनिफेस्टेशन से। हाँ, क्योंकि डॉक्टर स्वॉट का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहती हैं कि ये सिर्फ कल्पना करना नहीं है। सही। एक्शन मतलब कर्म बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने विजन बोर्ड की जगह एक्शन बोर्ड की बात की। एक्शन बोर्ड, ये क्या है? मतलब विजन बोर्ड तो सुना है, तस्वीरें लगाओ और सोचो। हाँ, एक्शन बोर्ड थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें आप लिखते हैं कि आप क्या कदम उठाएंगे। डॉक्टर स्वॉट ने दो बातें और कहीं। एक तो इच्छाएं यथार्थवादी हों। हाँ, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच लिया। बिल्कुल। और दूसरा, वो सिर्फ बाहरी चीजें ना हो, जैसे बस, गाड़ी या घर, बल्कि वो आपकी मैग्नेटिक डिजायर से जुड़ी हों। मतलब आपकी दिली ख्वाहिश। मैग्नेटिक डिजायर, ये क्या है? कोई गहरी इच्छा? हाँ, वो इच्छा जो आपकी मूल जरूरत या मूल्यों से जुड़ी हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। और छोटी शुरुआत करना बेहतर है, छोटे प्राप्य लक्ष्य। ये बात समझ आती है। अच्छा, दिमाग की बात करें तो एक चीज ने मुझे चौंकाया। हमारा दिमाग खतरों से बचने के लिए इनाम पाने की इच्छा से 2.5 गुना ज्यादा मजबूत है। हाँ, लॉस अवॉइडेंस, ये सच है। ये हमारी पुरानी वायरिंग है, हजारों साल पुरानी, हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी थी। पर आज ये हमें रोकती भी होगी ना, नए मौके लेने से। बिल्कुल। यहीं पर अबंडेंस की मानसिकता, मतलब प्रचुरता की सोच काम आती है। ये मानना कि मौके बहुत हैं और इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। दिमाग की वायरिंग को। हाँ, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का रोल आता है। देखिए, इसका मतलब है कि दिमाग बदल सकता है। हाँ। हम पुरानी नकारात्मक सोच के पैटर्न को मिटाते नहीं हैं। अच्छा। मिटाते नहीं, बल्कि उसके ऊपर नई सकारात्मक आदतें बनाते हैं। जैसे पुरानी सड़क पर नई परत डालना। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। वाह, ये तो कमाल है। इसमें समय लगता होगा फिर। हाँ, इसमें धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो अगर इसे बदलना है तो कोई तरीका भी होगा, कोई स्टेप्स? हाँ, डॉक्टर स्वार्ट्स ने 4 कदम बताए जो दिखाते हैं कि ये एक सचेत प्रक्रिया है। ओके, बताइए। हाँ, पहला क्या है? जागरूकता बढ़ाना, मतलब अपने विचारों, अपनी आदतों को पहचानना, जैसे जर्नलिंग से या ध्यान से। ठीक है, अवेयरनेस। उसके बाद? केंद्रित ध्यान, फोकस्ड अटेंशन। जब वो पैटर्न दिखे उस पर ध्यान देना, बस नोटिस करना, बदलने की कोशिश किए बिना, सिर्फ देखना। और तीसरा है जानबूझकर अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस। अब पुरानी आदत की जगह नई मनचाही आदत को बार बार करना, पूरी चेतना से। यही नई वायरिंग बनती है। मेहनत वाला काम है ये तो। हाँ, बिल्कुल। और चौथा कदम है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। कैसे? जैसे किसी ऐप से? हाँ, ऐप से या एक्शन बोर्ड से या किसी दोस्त या कोच को बताकर। ये कदम दिखाते हैं कि बदलाव एक मेथोडिकल तरीके से होता है। ये सुनकर अच्छा लगा कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इसके लिए हम कदम उठा सकते हैं। पर एक बात और, ये तरीके कुछ नए नहीं लगते, जैसे प्रकृति से जुड़ना, मंत्र जाप, ध्यान। सही कहा, ये हजारों साल पुरानी प्रथाएं हैं। और मजे की बात ये है कि आज का विज्ञान भी इन्हें मान रहा है। अच्छा, जैसे स्टडीज हैं कि समूह में मंत्र जाप करने से लोगों के हार्ट रेट और ब्रेन वेव सिंक हो जाते हैं। सच में? हाँ, इससे आपसी जुड़ाव, विश्वास बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, प्रकृति में वक्त बिताने से स्ट्रेस कम होता है, दिमाग शांत होता है। ये सब अब साइंस भी मान रहा है। भगवत गीता में अर्जुन की चिंता का उदाहरण भी तो कुछ ऐसा ही है, मन की उलझने। बिल्कुल। ये ज्ञान हमेशा से था, शायद हम भूल गए थे, अब फिर से खोज रहे हैं। एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सोच तो सकता हूं पर यकीन नहीं होता। इस पर डॉक्टर स्वॉट ने कुछ कहा। हाँ, ये बहुत आम है। और उन्होंने ये भी बताया कि कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो खुद को किसी चीज के लायक नहीं समझते। पता ही नहीं होता? कैसे? जैसे वो लोग जो विजन बोर्ड पर तस्वीरें चिपकाते ही नहीं, कहीं अंदर ये भाव होता है कि ये मेरे लिए नहीं है। ये अक्सर बचपन के अनुभवों से आता है।
बचपन के अनुभव। हाँ, लेकिन और ये जरूरी बात है, पुरानी तकलीफों या ट्रॉमा को भी ताकत में बदला जा सकता है। ताकत में कैसे? जैसे जो लोग मुश्किल बचपन से गुजरे हों, वो अक्सर ज्यादा मेहनती, ज्यादा दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, आघात के बाद विकास। वाह, मतलब हमारा अतीत हमें कैद करे ये जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी बातचीत से जो समझ आ रहा है वो ये कि बदलाव बिल्कुल संभव है, पर ये अपने आप नहीं होता। सही। दिमाग को समझना होगा, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों का इस्तेमाल करना होगा, और सबसे जरूरी लगातार सचेत प्रयास। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए जानकारी को फिल्टर करता है, हाँ, तो सोचिए उन फिल्टर्स के पार देखने की हमारी क्षमता में कितनी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद प्रकृति में थोड़ा शांत समय बिताना या कभी-कभी डिजिटल दुनिया से छुट्टी लेना इसी दिशा में पहला कदम हो उन संभावनाओं को महसूस करने का।